बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप गीता उपदेश सुन रहे हैं। बस देश में पैसा बहुत आना चाहिए, खाली पैसा ही तरक्की नहीं है। आचरण जब पवित्र हो जाए समझो देश की तरक्की हो गई। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी। अब आगे गीता का उपदेश सुनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि में भेद पैदा नहीं करना। वह कर्म कर रहा है, उसे कर्म करने दो, लेकिन उसे समझाओ कि गलत कर्म ना करके सत्कर्म करें और कर्म करके फल की इच्छा न रखें। अर्जुन, दुनिया में जितने कर्म होते हैं वह सब आत्मा के द्वारा नहीं होते, प्रकृति के द्वारा होते हैं। बाहर भी प्रकृति है, उसमें 3 गुण पैदा होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उससे 5 महाभूत पैदा होते हैं, 10 इंद्रियां और 5 प्राण, मन और बुद्धि। ये सब प्रकृति से पैदा होते हैं। प्रकृति के साथ व्यवहार करती है। जैसे वायरलेस सेट में शब्द अपने आप कैच होते रहते हैं, वैसे ही टेलीफोन नंबर को कैच करता है। जैसे जंतर परस्पर एक दूसरे शब्दों को कैच करते रहते हैं, वैसे ही ये शरीर भी प्रकृति का है और बाहर भी प्रकृति है। प्रकृति के साथ व्यवहार करती है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह अहंकार के कारण शरीर को आत्मा मान लेता है और शरीर की क्रिया मेरे द्वारा हो रही है ऐसा मानकर मैंने किया समझकर कर्ता बनकर बैठ जाता है। यानी कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकार के कारण ये मूर्ख जीव मैं कर्म करता हूँ ऐसा मान लेता है। अच्छा सज्जनों, ये बताओ पुत्र पैदा होता है, माता पिता के राज्य और शुक्राणु किसने बनाए? बोलेंगे परमात्मा ने। माता के अंदर गर्भाशय किसने बनाया? परमात्मा ने। गर्भाशय में जीवाणु पहुँचे, उसका वर्धन और उसका संरक्षण हो रहा है परमात्मा के द्वारा। हाथ पैर नाक कान कौन बना रहा है? परमात्मा बना रहा है। तुमको तो खा पी रहे हो, सो रहे हो, चल रहे हो, और अब जब वह पुत्र पैदा हुआ वह किसका है? हुआ तो भगवान का, और मानते हो अपना, और वह जो अपना मान लेते हैं वही बंधन हो गया। बोले महाराज, अपना खून है, अपना तो आप मानना ही पड़ेगा। तुम्हारे खून से कभी कभी लंबे मिलापे निकल आते हैं, मिलापा, उसे भी रख लो, साडा काका है, क्योंकि अपने खून से निकला है। उसे तो दवाई देकर मार देते हैं, उसी खून से मिलापा बना, उसी खून से बेटा बना। एक को दवाई से मरवा रहे हो, दूसरे को गले से लगा रहे हो। सिर में जुएं भी तो तुम्हारे खून से ही बनी है, मंजी में खटमल भी तुम्हारे खून से बने ही हैं। इन्हें संभाला करो। ये हमारे नहीं है, वह हमारा है। अगर खून से पैदा होने वाले सब तुम्हारे हैं तो ये जुएं ये खटमल सब तुम्हारे हैं। नहीं तो प्रकृति अपना काम करती है, उसका पालन करो। रहे जाए तो जाए, ये न्यूट्रल बनकर जिए। कोई क्यों मरे जा रहे हो? बेटे पोते पोते। एक सेठ ने पूछा अपने मुंशी से कि अगर हम काम बंद कर दें तो बैठकर कितनी पीढ़ियां खाएंगे? उसने हिसाब लगाया, बोला 9 पीढ़ियां खाएंगे बैठकर। सेठ बैठकर रोने लगा। मुंशी बोला, क्या हुआ सेठ जी? सेठ बोले, मेरी 10वीं पीढ़ी तो भूखी मर जाएगी, उसके लिए भी तो कुछ कमा लो। अब जो 10वीं पीढ़ी के लिए भी
कमाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति ना चैन हो सकेगा ना सो सकेगा। ऐसा व्यक्ति ना चैन से खा सकेगा ना सो सकेगा, ना चैन से मर सकेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरे अपने कोई भी नहीं, ईश्वर को छोड़कर ये बुद्धि में बिठा लो कि ईश्वर ही अपना है, बाकी आपका कोई नहीं, क्योंकि हमने भी मरने के बाद उन्हीं के पास जाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरीर में भी 3 गुण हैं, प्रकृति में भी 3 गुण हैं। 3 से 3 काम हो रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन तरह। भाई रेलगाड़ी में ड्राइवर है, वह सिर्फ गति कम और ज़्यादा करता है, उसमें जो स्टीयरिंग भी नहीं है, बटन दबा दिया, सिस्टम सेट कर दिया और गाड़ी दौड़ रही है। अब ड्राइवर कहे मैं अपनी शक्ति से 50-60 बोगियों को चला रहा हूँ। अरे भाई तुम तो नियमित हो बटन दबाने के लिए, ये सब पावर के द्वारा अपने आप हो रहा है, तुम तो सिर्फ नियमित हो। इसी तरह दुनिया में जो काम हो रहे हैं वह तो सब वंशी वाला कर रहा है, तुम तो नियमित हो। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो मैया ने कहा अरे ग्वाल बालो, कन्हैया के हाथों से पर्वत न गिर जाए, तुम लाठियाँ लगा दो। लाखों लाठियाँ लगा दी और यहाँ लाखों लाठियाँ लगेंगी, वहाँ एक छोटी उंगली दिखेगी। अब अज्ञानी व्यक्ति ये सोचेगा कि पर्वत लाठियों ने उठा रखा है, लेकिन समझदार व्यक्ति विचार करेगा कि लाठियों से भी कभी पर्वत उठता है। भगवान ने ये दिखा दिया। तीसरे चौथे दिन मैया के दिल में दर्द होने लगा कि ग्वाल बाल तो बारी बारी से खा पी रहे कर सो रहे हैं, मेरे कनुआ को भी छुट्टी दो, खा पी ले, थोड़ा हाथ पर मालिश कर दूं, थोड़ा सो ले। बोले हाँ हाँ मैया, और भगवान को कहते हैं अरे कन्हैया तेरी मैया रो रही है कि मेरा कन्हैया थक गया होगा, जा खा पी कर थोड़ा आराम कर ले, हम संभालेंगे। भगवान ने कहा एकदम छोड़ दूं या धीरे धीरे छोड़ूं? बोले एकदम नहीं, धीरे धीरे छोड़ना। अब ठाकुर उंगली हटाने लगे तो पर्वत सिर पर आने लगा, बड़ी शक्ति लगाई, ग्वाल बालों ने पसीना आ गया, लेकिन जब गोवर्धन सिर पर आ गया तो बोले अरे भैया कन्हैया तुम ही उठा, ये गोवर्धन ये हमारे बस का भोग नहीं है, चमत्कार तेरी उंगली का है, हमारी लाठियाँ तो यूं ही लगी हुई हैं, हमारी लाठियाँ तो केवल मैया को सांत्वना देने को लगी हैं, ये चमत्कार तो सिर्फ तुम्हारी उंगली का है। हम और आप जो घर गृहस्थी को संभाल रहे हैं वह ग्वाल बालों की तरह सिर्फ नियमित हमारे परिवार को चलाने का सारा श्रेय हमारे ठाकुर पर है। धन्य हो प्रभु, तुम्हारा संसार बनाना और चलाना तुम ही जानो। इसलिए गुरु नानक देव ने कहा है तुमरी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, को न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। ईश्वर के द्वारा सब हो रहा है, तुम व्यर्थ का अभिमान लेकर जी रहा है। जैसे सीमेंट 2 ईंटों को ऐसे जोड़ता है कि अलग करने में हथौड़े मारने पड़ते हैं, जोड़ने में कठिनाई नहीं है, तोड़ने में कठिनाई है। अहंकार भी 2 चीज़ों को जोड़ता है, शरीर और आत्मा, दोनों को मिलाकर एक कर देता। अहंकार का बंधन छूट जाए तो दोनों के दोनों अलग के अलग। इसलिए हमारे वेदों ने उपनिषदों ने कहा देहाभिमानी गलिते, जिसका देहाभिमान गलित हो गया और परम तत्व का जिसे बोध हो गया वह जहाँ जाता है वही समाधि पैदा कर देता है। सारी समस्या अहंकार की है, ये मैं और मेरा 2 तरह से बोलता है।
27वें श्लोक के अनुसार सब कर्म प्रकृति के गुणों के कारण ही हो रहे हैं, लेकिन अज्ञान उसमें अपना अहंकार जोड़ता है। मैं करता हूँ, मैंने किया, बेटा मैंने पैदा किया। अगर माता पिता दुनिया में बेटा पैदा करते तो कोई स्त्री बांझ ना होती, कोई पिता पुत्रहीन रहता। इसका मतलब है कि पैदा करने वाला कोई और है, तू एक निमित्त है। एक सेठ ने जमीन खरीदी, जमीन खरीद के दुकान बनाई, दुकान बनाकर उसमें 10 लाख का सामान लाकर डाला। मुनीम और नौकर को बिठा दिया कि दुकान चलाओ। मुनीम की तनख्वाह है 4000 रुपये और दोनों नौकरों की 2000, कुल 8000 तनख्वाह हो गई और हर महीने 1 लाख रुपए का लाभ होता है। सेठ आता नहीं, दुकान मुंशी और नौकर चलाते हैं, तो सारा मुनीम और नौकर का है या सेठ का भी कुछ है कुछ? अरे लाभ सेठ का है। सेठ ने 3-4 काम किए, जमीन खरीदी, दुकान बनाई, माल लाकर डाला और बढ़िया बढ़िया सामान लाकर डालता रहता है। तुम तो खाली बैठकर चला रहे हो, इसलिए तुम फिर सिर्फ तनख्वाह के हकदार हो। लाभ का हकदार सेठ होता है। इसी तरह भगवान ने सब कुछ बनाकर हमें दे दिया और अब हम कुछ करते हैं। जरा सा निमित्त बने तो अहंकार आ गया कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। यही तो अड़चन वाली बात है। जो तत्ववेता होते हैं वह गुण और कर्म के विभागों को जानते हैं, गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए वह आसक्त नहीं होते। इसलिए जो प्रकृति के गुणों में आसक्त है अर्जुन, समझदार व्यक्ति उनको कर्म से निवृत्त न करे। जो जिज्ञासु हैं उनके लिए ज्ञान और जो मूर्ख हैं उनके लिए सत्कर्म है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान तक उसकी पहुंच नहीं। जो अज्ञानी अज्ञान से कर्म करता है उसको सिर्फ यही सलाह दो कि अच्छे कर्म करे, सत्कर्म करे, कर्म फल की इच्छा त्याग कर कर्म करो। तुम इतना कर लेगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, जिज्ञासा का उदय होगा और तब वह ज्ञान का अधिकारी बनेगा। आजकल कुछ संप्रदाय ऐसे चले हैं जो भी शिष्य उनके पास आता है तो कह देता है सो हम वही हैं और कहीं कोई माथा नहीं टेकना, कुछ नहीं करना, बस यही गद्दी पर आकर माथा टेक जाओ। ये गलत है। डॉक्टर की डिस्पेंसरी में एक दवाई होती है या अनेक दवाइयाँ होती हैं। बोले जैसा रोगी वैसी दवा, वैसे ही व्यक्ति का जैसा सतर वैसा उसका साधन होना चाहिए। जब कोई दीक्षा लेने आता है हम उससे पूछते हैं तुम कौन से देवता को चाहते हो, किसके प्रति तुम्हारा आकर्षण ज़्यादा है, तुम्हारे माता पिता कौन सी पूजा करते रहे, उसी आधार पर उसे दीक्षा देते हैं। नहीं महाराज, हम तो सिर्फ सोहम कहलाएंगे, निराकार रूप। अरे भाई वह भी ठीक, पर साकार भी तो वह है जिसने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर गीता सुनाई। आप किसी के मन में कृष्ण के प्रति प्यार है और हम कहें नहीं, धन्य निराकार भगवान वचन दे रहे हैं, जो मेरा अन्य भक्त है उसके पास जो न होगा वह ला कर दूंगा और जब शरीर छूटेगा उसे सीधा वैकुंठ ले जाऊंगा। भगवान धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में घोषणा कर रहे हैं, जब साकार से हमारा प्यार भी है और साकार हमारा बेड़ा पार करने की गारंटी भी ले रहा है,
तो वहाँ से क्यों हटाया जाए? उसे वहीं लगा दो कि हाँ हाँ वह भी रास्ता ठीक है, उन्हीं का चिंतन करो। हमारे पास कोई आता है, हम राम जी को बहुत चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई राम से बड़ा तो कोई देवता है नहीं। कोई कहता है हमारा कृष्ण से प्यार है, तो हम कहते हैं कि उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। हम शंकर को चाहते हैं, तो हम कहते हैं अरे वह तो महादेव हैं, उनसे बड़ा कोई देव है ही नहीं। तुम कुछ तो करो, जहाँ तुम्हारा अटैचमेंट हो वहाँ करो, थोड़ा विधि से करो, कुछ दिनों में तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जो प्राप्ति की योग्यता है, अज्ञानी को ज्ञान समझाना, उसे नरक में डालना है। जो कर्म में फंसा है, उसे कर्म करने की विधि समझाओ, जल्दी से उसे कर्म से हटाओ मत। जब वह कर्म समझने लगेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, फिर उसे ज्ञान की बात समझाएंगे। जो मूर्ख है, जो आधा जगा हुआ है, उसे व्यक्ति को तुमने सर्वे ब्रह्मोति कह दिया तो उसको नरक में डाल दिया, क्योंकि जो वह कह रहा था वह छोड़ देगा। जो तुम उसे समझा रहे हो वह समझता ही नहीं, तो बेचारा ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, यहाँ निराकार वाला आए तो उसके लिए भी रास्ता है, साकार वाले के लिए भी रास्ता है। जो व्यक्ति कर्म में फंसा है, गलत कर्म कर रहा है, उसे सत्कर्म पर लगाओ। तुम कर्म तो कर रहे हो, लेकिन इस ढंग से करो, शुभ करो और निष्काम करो। भगवान कृष्ण ये संकेत देते हैं, जो व्यक्ति मेरे मत को मानेंगे वह सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जो मेरे मत को नहीं मानेंगे वह मूर्ख हैं, नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान ने कह दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अंत में भगवान बोले, हे अर्जुन, हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। ज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है, अज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार। एक बात याद रखना अर्जुन, चाहे तुम निराकार की उपासना करो या साकार की, चाहे तुम कर्म योगी हो चाहे ज्ञान योगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि इंद्रियों और विषयों के बीच हमेशा दो शत्रु खड़े हैं, राग और द्वेष। ये दोनों व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए उन दोनों से बचे रहना। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मानंद मेरा कोई भी क्लेश नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से बैर। भगवान कहते हैं इंद्रियों और विषयों में राग और द्वेष रहते हैं, ये दोनों परिपंथी लुटेरे हैं, ये तुम्हें लूट खाएंगे। इन दोनों चोरों से बचे रहना अर्जुन। लेकिन अपना धर्म बड़ा गड़बड़ नजर आता है, लेकिन अपना धर्म बड़ा गड़बड़ नजर आता है। सामने वाले का धर्म बड़ा मर्यादा वाला, सफाई वाला नजर आता है। भगवान कहते हैं कि अपना धर्म गुणहीन और दूसरे का गुणवान हो, तब भी अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। अपना पति कुरूप है, कमजोर है, और पड़ोसी का पति बड़ा स्मार्ट और सुंदर है, लेकिन प्रतिव्रता के लिए अपना पति ही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे जैसा भी है। सदाचारी पुरुष के लिए अपनी पत्नी ही सबसे ज्यादा सुंदरी है, चाहे जैसी भी हो। उसी तरह भगवान के लिए अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, चाहे वह जैसा भी हो। सब धर्म में अगर कुछ विगुण भी हो, सब धर्म में अगर कुछ विगुण भी हो, उसमें गुण कुछ कम भी नजर आते हों, तो भी हमारे लिए श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म बड़ा सरल है भाई, उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। एक सफाई कर्मचारी समझाता है झाड़ू देना बुरा काम है और व्याख्यान देना बढ़िया काम है, इसलिए मैं पढ़ूंगा
और व्यास गद्दी पर बैठकर व्याख्यान दूंगा। और ब्राह्मण सोचता है कि इतने ग्रंथ पढ़ना बहुत कठिन है, व्याख्यान देना बहुत मुश्किल है, चलो हम झाड़ू लेकर सफाई शुरू कर दें। उसमें योग्यता तो दिखती नहीं, यदि वह झाड़ू छोड़कर व्याख्यान देने लगे तो उसके लिए भी नरक, और पंडित यदि झाड़ू देने लगे तो उसके लिए भी नरक। अपना अपना काम अपनी अपनी जगह ईमानदारी से करो, मारकर सीधा वैकुंठ जाओगे। आज का समाज संविधान क्या कह रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो वह कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। एक चातक पक्षी होता है, वह साल में एक बार स्वाति नक्षत्र में गिरा हुआ जल ही पीता है। वह भी जमीन पर गिर गया तो नहीं पिएगा, सीधे उसके मुंह में गिरे। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक चातक पक्षी वृक्ष की डाल पर बैठा है और वह डाल गंगा के किनारे है। एक बहेलिये ने बाण मारा, बाण लगा और वह एकदम नीचे गिरा। अब उसको निश्चित हो गया कि वह मर रहा है। भय इस बात का है कि मैं मर रहा हूँ, कहीं गंगा जल मेरे मुंह न चला जाए। गंगा जल तो इतना पवित्र है कि अस्थियां उसमें पड़ जाएं तो पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाए। लेकिन चातक कहता है, मेरे मुख में गंगा जल नहीं जाना चाहिए। जैसे ही बाण लगा, नीचे गिरा, उसने चोंच ऊपर उठा ली, मुंह बंद कर लिया। उसके बच्चे आ गए, पिताजी आप समाप्त हो रहे हो, हमारे लिए कोई शिक्षा। बेटा प्राण निकल रहे हैं, शिक्षा क्या दूं? बस एक ही बात कहता हूँ, मेरे लिए तर्पण करना हो तो स्वाति नक्षत्र के जल से ही करना, दूसरे जल से मेरा तर्पण नहीं कर देना। मेरे मुख में दूसरा जल नहीं गया, मेरा जीवन छूट गया। बस अब मुझे जाने दो। दूसरों के लिए गंगा जल श्रेष्ठ है, परंतु चातक के लिए स्वाति नक्षत्र का जल ही श्रेष्ठ है। हम जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस देश में पैदा हुए, वह धर्म हमारे लिए है। आगे सुनिए, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठकर है। वीर हकीकत राय के सामने माँ दुर्गा को गाली दी तो उन्होंने पलटकर बीवी फातिमा को गाली दी। उनको पकड़ लिया गया और पूछा गया कि तुमने गाली क्यों दी? वह बोले, पहले इन्होंने माँ दुर्गा को गाली दी, उत्तर मिला तुम गुलाम हो, तुम्हें तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दी जा सकती है, लेकिन हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हमारे देवताओं को गाली नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, जो हमारी माँ को गाली देगा, हम गाली का जवाब गाली से ही देंगे। हम शरीर से परतंत्र हैं, दिमाग से स्वतंत्र हैं। शरीर परतंत्र है, कोई खतरा नहीं, क्योंकि यदि दिमाग स्वतंत्र है तो कभी तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हारा शरीर स्वतंत्र है और दिमाग परतंत्र हो जाए, विदेशी संस्कृति में पड़ जाए तो तुम स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र हो। वीर हकीकत राय से कहा गया, पता है तुम्हें इनकी सजा क्या? बीच चौराहे में तुम्हें कत्ल किया जाएगा। और साथ में मौलवियों ने संदेश भेजा, हकीकत मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले तो तुमको माफ किया जा सकता है। माँ का माखन जैसा हृदय पिघल गया, मुसलमान बन जाएं कोई बात नहीं, पर जीवित तो रहे। बेटा तू मुसलमान धर्म स्वीकार कर ले, तू जीता तो रहेगा, मैं तुम्हें देख तो लिया करूंगी। हकीकत का उत्तर सुनो। बोले, माँ अगर मुझे मुसलमान बनकर जीवित रहना होता तो भगवान ने मुझे मुसलमान के पेट से पैदा किया होता। अगर मेरे भगवान ने मुझे हिंदुस्तानी के पेट से पैदा किया है
तो जीऊंगा हिंदू बनकर और मरूंगा तो हिंदू बनकर, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। वह 10-11 वर्ष का बालक हकीकत राय था। जल्लाद के हाथ से तलवार नीचे गिर गई। जब उसने बालक को देखा और हकीकत ने तलवार उठाकर उसे पकड़ा दी। उतार दो मेरा सिर, मैं पर धर्म में जीवित नहीं रहना चाहता। मैं अपने धर्म में, अपने देश में स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। हिंदुओं, तुम्हारी ही कहानियाँ पढ़ो और सुनो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे देशवासी कैसे थे। इतिहास इसलिए पढ़ा और सुना जाता है कि हमें अपनी अतीत संस्कृति को बोध हो जाए। आज के नेता कहते हैं कि गीता में किसी धर्म का वर्णन नहीं है। सब धर्म, हमने कहा, साफ नहीं लिखा। सब धर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, कोई व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, लेकिन कोई व्यक्ति पाप से बच भी नहीं पाता। आखिर पाप किसके द्वारा होता है? ईश्वर कराता है, जीव कराता है, या परिस्थितियां करवाती हैं? पाप कौन कराता है? आजकल पढ़े लिखे युवक हमारे पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, जब आप कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, तो हमसे जो पाप होता है वह भी ईश्वर ही कराता है। इसका मतलब है कि हम खूब पाप करें और जिम्मेदारी ईश्वर पर छोड़ दें। नहीं, भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, ना जीव से ईश्वर पाप कराता है, ना जीव पाप करना चाहता है, ना समाज पाप कराना चाहता है, लेकिन पाप होता है। व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रह रहे हैं। वे व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। महापापी के 3 विशेषण हैं, काम, क्रोध और लोभ। समाज में तो आजकल अनर्थ हो रहा है। व्यक्ति से जो पाप हो रहा है उसके मूल कारण है काम, क्रोध और लोभ। वासना जब अंदर पैदा होती है, उसकी पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है, और वासना की पूर्ति के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। वासना की पूर्ति पैसे के बिना नहीं होती। गरीब छोकरे की शादी नहीं होती। पैसा चाहिए कोठी के लिए, कोठी सजाने के लिए, कार के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए पैसा चाहिए। अर्थ और काम का जोड़ा है, धर्म और मोक्ष का जोड़ा है। ये 2 जोड़े हैं। संसार में मनुष्य के द्वारा 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म और मोक्ष एक तरफ हैं, अर्थ और काम दूसरी ओर। जब आपके अंदर वासना बढ़ेगी तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जिस व्यक्ति के मन में भोग की इच्छा है उसे पैसा ज़्यादा चाहिए, और जिसके मन में भोग की इच्छा नहीं होगी वह धर्म का आचरण करेगा और उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उपनिषद में एक बहुत अच्छा श्लोक मिला। बोले, भोग की इच्छा ही जिंदगी का बंधन है, और मन से भोग निकल जाए तो जीवन मुक्त है। एक नौजवान बालक है, हमारा शिष्य है, कहता है, शादी नहीं कराऊंगा, आपके पास रहूंगा, हमें कुछ चाहिए नहीं, 5-10 हज़ार रुपये महीने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, माता पिता खाएंगे पिएंगे, मैं भजन करूंगा। जहाँ व्यक्ति का भोग कम हुआ वहाँ उसके मन से पैसे की इच्छा निकल गई। चलो थोड़े दिन काम भोग लो, फिर भजन करना। बोला, काम की ऐसी आग है जिसका पेट कभी भर ही नहीं सकता। महाशनु अज्ञान, सर्व भक्षी काम, क्रोध और लोभ का इतना बड़ा पेट है कि आज तक कोई उसका पेट नहीं भर सका। ये महापापात्मा यानी महापापी है, जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ है, वह पाप से बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुन, ये तेरे शत्रु हैं, वो इनसे जरा सावधान रहना। ये आस्तीन के सांप है, इनका धीमा जहर है,
विवेकानंद जी ने लिखा है, बड़े होनहार हमारे नवयुवक हैं, उसमें बुद्धि भी है, योग्यता भी है, लेकिन बेचारे ब्याह की बलि वेदी पर चढ़ा दिए जाते हैं। उनका सारा विचार